सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं आज नया स्वाध्याय जन्म शताब्दी पुस्तक माला 48 आस्तिकता का प्राण श्रद्धा। आइए गुरु शक्ति का स्मरण करें, परमात्मा का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि इतना आगे हमें वो ले आए हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला और अलग अलग स्वाध्याय के माध्यम से। तो कोई शक्ति तो है जो हम सबके लिए काम कर रही है और अब हम उस शक्ति का अनुसरण कर सकें, अनुकरण कर सकें, उस शक्ति को फॉलो कर सकें। बस इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र अंतःकरण में भावना कीजिए कि कोई दिव्य प्राण है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है, एक डोर है जो हमारी ओर आ गई है, प्रकाश की एक दिव्य डोर हमारे हृदय को स्पर्श कर गई है और हमने अब उस डोर को पकड़ लिया है और हम स्वतः उस अनंत आकाश के भीतर उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, उस परम सत्ता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी हम कोई नया स्वाध्याय शुरू करते हैं हमेशा माँ क्या कह रही है उसे स्मरण करते हैं। तो माँ ने क्या कहा, ये ऑडियो कृपा से आपके पास आया है, ये पुस्तक कृपा से आपके पास आई है, इसको अच्छे से सुनिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, अपने गुण कर्म व्यवहार में उनको उतारना है, ऑडियो को सुनकर मैक्सिमम लोगों तक बांटना है। और अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है उन लोगों की जिन्होंने पूरा सुन लिया। अगर आप पुस्तक नंबर 48 पर हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब हम कौन है, अब हम वो हीरा हैं जिसे हमें गुरु तत्व को स्वयं को समर्पित करना है। गुरुदेव को एक हार पहनना है, हीरो का हार, और उसमें हीरे कौन होंगे, जागृत जीवंत आत्माएं। तो जो यहाँ तक आ गया है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो एक एक जन के स्टेटस पर एक एक ऑडियो डेली होना चाहिए। जन्म शताब्दी 1 से शुरू करिए और लास्ट तक ले जाइए। डेली अपने स्टेटस सुबह शाम अपडेट करिए और लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंट्रीब्यूट करिए। ये मेरी आपसे एक याचना कह लो, प्रार्थना कह लो। जब मेरा गुरु मुझसे याचना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है झोली फैलाकर, तो उस गुरु के कार्य के लिए मैं भी आप सब लोगों के आगे ये बात कह सकती हूँ कि हमें ये चैनल, इस पर जो स्वाध्याय है वो केवल गुरुदेव की लिखी किताबों का हो ऐसा नहीं है। गुरु तत्व की बात हो रही है, यहाँ पर गुरु शक्ति की बात हो रही है। तो प्लान है, कोशिश है कि जल्दी हम एक नई किताब के साथ मिलेंगे, राइटर कोई और होंगे, लेकिन गुरु शक्ति की बात वहाँ पर भी होगी। तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना कि जो माँ कह रही है उसको हम समझ सकें, ताकि दीप से दीप जलता रहे और जीवन प्रकाशित होता रहे। अब इस बात को गुरुदेव हमें कई बार पिछले जन्म शताब्दियों में समझा चुके हैं कि श्रद्धा की इंपॉर्टेंस क्या है, श्रद्धा कितनी अमूल्य चीज़ है और श्रद्धा के बिना अध्यात्म हो ही नहीं सकता। और कोई अगर आस्तिक है और कोई नास्तिक है तो दोनों में कहीं श्रद्धा छुपी भी है। नास्तिक भी तो किसी चीज़ को डिनाई कर रहा है। आस्तिकता का प्राण अगर श्रद्धा है तो नास्तिकता का प्राण भी श्रद्धा ही हो गया। अगर देखा जाए भाई, कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम नहीं मान रहे हो, यानी कोई तो चीज़ है ना, पीछे बैकड्रॉप पर कोई चीज़ तो है। इंसान उसी को नहीं मानता जो होती है। नहीं तो जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वह नास्तिकता का सवाल ही नहीं होता। तो इसी को गुरुदेव क्या लिख रहे हैं उसे पढ़ते हैं। देवियों भाइयों, गुरु की महत्ता बहुत बड़ी है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हुए उन्हें साक्षात परब्रह्म माना गया। यह गुरु की महान सामर्थ्य का परिचय है। हमारे गुरु बहुत ही सामर्थ्यवान है। गायत्री माता के भीतर जो भी सामर्थ्य रही होगी, जो भी चमत्कार रहे होंगे, वह हमारे गुरुदेव के भीतर भी रहे होंगे। इस संबंध में लोगों ने एक बार कहा कि गुरु जी, आपके गुरु कोई देवता हो तो बात अलग है, अन्यथा इंसान का इतना सामर्थ्यवान हो पाना संभव नहीं। इंसान की सीमित सहायता कर सकता है। गुरुजी आप जैसे कहते हैं वह मुश्किल मालूम पड़ता है। अतः आप ही बताइए कि आपके गुरु किस प्रकार से ऐसे आपकी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव तो दादा गुरुदेव के लिए लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने गुरु को चिंतन कर लें इस क्षण, जो भी आपके गुरु हैं, अगर आप उनका चिंतन कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे गुरु भी वो महान सामर्थ्य है हमारे गुरु में भी, और वो भगवान से कम नहीं है। स्वयं महाकाल हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो दादा गुरुदेव तक तो बाद में जाएंगे, अपने ही गुरु के बारे में थोड़ी देर चिंतन कर लें। और क्यों आपका मन आज यहाँ तक है, क्यों आप इस स्वाध्याय को सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आपका आपके गुरु से वो लगाव, वो जुड़ाव है, कहीं ना कहीं आपने उनकी विराटता को अनुभव किया है, बस इसलिए। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं मित्रों, इस संदर्भ में कईयों ने विश्लेषण करके कहा है कि गुरु जी वह आपकी श्रद्धा का चमत्कार मालूम पड़ता है। हाँ बेटे, श्रद्धा के चमत्कार की वजह से एक पत्थर का टुकड़ा मीरा के लिए गिरधर गोपाल हो गया। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस की पत्थर की देवी माँ काली बन गई। रामकृष्ण की देवी इतनी विशाल हो गई कि वह जमीन से लेकर आसमान तक दिखलाई पड़ती थी। उस देवी का चमत्कार आपने विवेकानंद के साथ नहीं देखा। उसने उन्हें भक्ति और शक्ति दे दी थी। क्या पत्थर की देवी भक्ति और शक्ति दे सकती है? यह तो विवेकानंद की उस देवी के प्रति श्रद्धा थी, जिसके द्वारा उन्होंने भक्ति की और उन्हें भक्ति शक्ति मिल गई और वे धन्य हो गए।
पत्थर के टुकड़े केवल प्रतीक के काम आ सकते हैं, लेकिन वह रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा थी जिसने इसको देवी बना दिया, माँ काली बना दिया। मीरा की वह श्रद्धा ही थी जिसने पत्थर के टुकड़े को कृष्ण बना दिया। एकलव्य की वह श्रद्धा ही थी जिसने मिट्टी की एक मूर्ति को साक्षात गुरु बना दिया। और अब उसने वे सब लाभ प्राप्त कर लिए जो जीवित द्रोणाचार्य से अन्य शिष्यों विशेषकर अर्जुन ने प्राप्त किए। हमारा तो ये कहना है कि अर्जुन से भी ज्यादा लाभ एकलव्य ने प्राप्त किया था। वास्तव में श्रद्धा ही मनुष्य को गोबर में से गणेश बना देती है, पत्थर में से काली और शंकर बना देती है। लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि क्या आपने भी अपने मन में हिमालय के किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी श्रद्धा बना ली है जो सदैव आपकी सहायता करते हैं। हमने कभी भी लोगों को उनके बारे में नहीं बताया, परंतु हमने अपनी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास हमेशा किया, अपनी श्रद्धा को समर्थ बनाने का प्रयास हमेशा किया, ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हमारी पूरी जिंदगी की श्रद्धा का परिणाम आपके सामने है। हमने श्रद्धा के द्वारा जो पाया उसे आप देख सकते हैं। श्रद्धा हमारे लिए भगवान है। हमें अपनी श्रद्धा को असीम माना है, उसे निरंतर बढ़ाते रहने में ही हमें प्रसन्नता होती है। अगर आप सही माने तो हमने श्रद्धा को ही भगवान माना है। कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। हमारी हमारे गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है या हमारे इष्ट के प्रति श्रद्धा है तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर लॉजिकल बुद्धि एकदम काम नहीं आएगी। किसी भी तरह का लॉजिक तर्क काम नहीं आएगा। ये तर्क से परे की बात है। श्रद्धा विश्वास आस्था की बात है। और श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होती कभी भी। श्रद्धा वो होती है जो विवेक का जागरण कर दे। श्रद्धा वो होती है जो अंदर के सद्गुरु का जागरण कर दे। तो गुरुदेव के जीवन में 13 वर्ष की उम्र में दादा गुरुदेव आए। उनके अंतःकरण में कुछ वाइब्रेशन हुई और उन्होंने अपने अंतःकरण के उन वाइब्रेशन को सत्य माना, क्योंकि जो हृदय में घटित हो रहा था वो सत्य था। अब लोगों के कहे पे अगर वो मान जाते कि किसी ने कहा होगा सपना है, किसी ने कहा होगा भ्रम है, लोगों ने 100 तरह की बातें की होंगी उनसे, लेकिन वो एक 13 साल के छोटे से बच्चे की 14 साल से छोटे से बच्चे की श्रद्धा थी कि नहीं, जो सत्ता आई थी वो मेरा गुरु है और जो सत्ता आई उसने मुझे मेरे तीनों जन्मों का परिचय कराया। और वो उनके अंतःकरण में उसका भाव था। अगर उन्होंने गुरुदेव ने रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखा या कबीर दास जी के रूप में अपने आप को देखा तो उन्होंने वो भावनाओं के स्तर पर जिया, और क्योंकि उन्होंने वो भावनाओं के स्तर पर जिया उनकी श्रद्धा वहां टिक गई। ऐसे ही हमने भी अपने गुरु को कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रूप में जिया है, और अगर हमने जिया है तो हमारी श्रद्धा डगमग नहीं हो सकती। श्रद्धा वो नहीं है जो परिस्थितियां विपरीत आए तो डगमगा जाए। श्रद्धा वो नहीं है जो हमारी लॉलीपॉप टॉफी की इच्छाएं पूरी ना हो जाए तो डगमगा जाए। श्रद्धा वो है जो विष का प्याला सामने आए तो मीरा पी जाए। श्रद्धा वो है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। श्रद्धा वो है जो ठाकुर की काली के प्रति थी कि कुछ भी हो जाए, दहा आ गया, पूरा शरीर जल रहा है, पूरा शरीर तड़प रहा है, लेकिन नहीं, मेरी काली मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। श्रद्धा वो है कि ठाकुर को कैंसर हो गया लेकिन और चाहते तो माँ से कहते तो माँ ठीक कर देती। श्रद्धा वो है जो कह रही है नहीं, मेरी माँ को मेरे लिए सब कुछ पता है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए गुरुदेव ने श्रद्धा का कंपैरिजन भगवान से किया है कि श्रद्धा ही भगवान है। और मैंने भी अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। बहुत सारे ना पोएम्स लिखी जाती हैं, पहले भी बात करी है, और यकीन मानो ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो आके वार्तालाप कर रही है और जो लिखवा रही है, कोई है जो लिखवा रहा है। खुद मैं भी पढ़ती हूँ बार बार तो सोचती हूँ ये कहाँ से आया है। वो श्रद्धा की शक्ति है कि मुझे पता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, गुरु रूपी माँ मेरे का आशीर्वाद मेरे साथ है, और वही गुरु रूपी माँ अब श्री राधा के रूप में प्रकट हो गई है। तो ये श्रद्धा है, और ये कोई दुनिया की ताकत आके कह दे कि ये नहीं है, मन नहीं मानेगा, क्योंकि मन ने कुछ अनुभव कर लिया है। तो इसी बात को गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा हो तो फिर सब कुछ संभव है, और श्रद्धा के परिणाम हम देख सकते हैं। कितने जीवन एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिखा दिए। माँ मीरा का एग्जाम्पल लिख दिया, ठाकुर का एग्जाम्पल लिख दिया, खुद गुरुदेव का एग्जाम्पल देख लें तो अनंत एग्जाम्पल आप चारों तरफ निगाह उठा के देखेंगे तो आपको श्रद्धा के मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारी श्रद्धा कहाँ टिकी हुई है हमें ये जांचना है, और अगर हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा कहीं टिकी हुई है तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अडिग हो जाए, कोई शक्ति उस श्रद्धा पर वार ना कर पाए। श्रद्धा वो जो अडिग रहे, श्रद्धा वो जो जिसमें विश्वास हो, श्रद्धा वो जिसमें आस हो। श्रद्धा में सब कुछ समाया हुआ है, इसमें कोई असत्य नहीं है। और ये लाइन तो मेरे हृदय में घर कर गई है कि श्रद्धा ही हमारा सच्चा भगवान है। तो हम सबको हमारा भगवान प्राप्त हो, यही प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।